जो कुछ प्राप्त हुआ है वो ऋषियों के आशीर्वाद से हुआ है। ऋषियों के आशीर्वाद से जो प्राप्त होता है, गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है, तो उसको 40% दान दे देना चाहिए। देना तो 60% चाहिए, 40 अपने पास रखो, 60% धर्म को दे दो। विश्वामित्र कह रहे हैं, अरे आपके तो बेटे होने का कोई नामो निशान नहीं था। श्रृंगी ऋषि ने आपके यहां यज्ञ कराया, बेचारे श्राप भी खा गए। ब्रह्मा जी ने मना किया था कि मत जाओ वहां, लेकिन वो माने नहीं और चले गए थे। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था कि तुम 55 साल तक नग्न रहोगे। हमने आपको बताया था, श्राप दे दिया था। तो पूछा था उन्होंने कि मैं शरीर से नग्न रहूंगा या आत्मा से? तो उन्होंने कहा कि आप तो परमात्मा का अमूल्य ज्ञान अपने अंदर रखते हो। सोम नाम परमात्मा का है और रस ज्ञान को कहते हैं, तो तुम तो सोम रस का पान करते रहते हो। परमात्मा का जो अमूल्य निधि, वेदों का अमूल्य ज्ञान, ये तुम्हारे अंदर समाहित है। जिसने इस ज्ञान को धारण किया हुआ है, ये जो दीक्षा है ये आवरण है। हमने बार बार आपको कहा कि ये दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। दीक्षा आवरण है, दीक्षा नहीं लोगे तो निरंकुश कहलाओगे। अगर चाहते हो कि आपके ऊपर किसी का वरद हस्त रहे, आप पर किसी का अनुशासन रहे, आप स्वतंत्र न रहो, तो आप सद्गुरुओं के अधीन रहो, दीक्षा ले लो। दीक्षा जरूरी है। और ब्रह्मा जी ने ही महर्षि श्रृंगी को दीक्षा दिया था और तभी श्राप भी दे दिया था। तो उन्होंने कहा था कि आप वेदों का अमूल्य ज्ञान लेकर बैठे हो, उसका आवरण आपके पास है, और इतना ज्ञान लेकर बैठे हो तो सांसारिक दृष्टि से भले ही आपका शरीर नग्न रहेगा, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में नग्न नहीं कहलाओगे, क्योंकि वेदों का ज्ञान है आपके पास, अमूल्य निधि है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये हमारा यहां ऋषियों के यहां रहा है। तो आज जब विश्वामित्र आए तो वो कह रहे हैं कि ऋषियों की कृपा से हुआ है, उन्होंने यज्ञ कराया, तब आपको 4 बेटे हुए और 60% हमको चाहिए। ऐसे होगा नहीं। और मूल बात दूसरी थी। मूल बात वहां ये थी कि रावण बहुत परेशान किए हुए था। तो दंडकारण्य में एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में सब ऋषि मुनि आए। और वो ऋषि मुनि जब आए तो उसमें बड़े बड़े ऋषि थे। महर्षि सोमकेतु भरद्वाज थे, महर्षि कबंधी मुनि थे, महर्षि सुकेता ब्रह्मचारी थे, महात्मा सबरी थे, और सबरी के पिता महर्षि पड़पेतु मुनि महाराज थे, महर्षि भुंजु थे, उनके दोनों पुत्र अश्विनी कुमार थे। बहुत ऋषियों का आगमन था। गाड़ी रेवक मुनि महाराज उसमें आए थे, महर्षि शौनक थे, महर्षि धुंधु मुनि महाराज थे, महर्षि पारा। तो ये बहुत सारे ऋषियों का आगमन उस सभा में हुआ दंडकारण्य में। और कहा गया कि ये रावण जो है ये समुद्र का मंथन करने जा रहा है। एक बार समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन होने के समय पर यह हुआ था कि उसमें विष निकला था, और वो सारा विष एक बार तो मुनि मार्कंडेय ने एक यंत्र का निर्माण किया था। और वो जब ऐसा यंत्र था कि एक और अमृत देता था, दूसरी ओर विष देता था। तो वो अमृत जब भगवान शंकर हिमालय के राजा बने तो
वो यंत्र पहले कृतिधर्मा नाम के शिव को दिया गया। और ये जो शंकर भगवान थे, इनके बचपन का नाम मानोती था, तो ये मानोती नाम के शिव कहलाते थे। इनको वो यंत्र प्रदान किया गया और कहा गया कि आप इसको अपने कंठ में धारण कर लो, और अगर एक बार आप विष का भी पान कर लोगे तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से वो विष निकला, और उस विष को मार्कंडेय मुनि के कहने से शिवजी महाराज ने पान किया था। ये भागवत पे लिखा है कि देवता लोग मार्कंडेय मुनि के पास गए और मार्कंडेय मुनि ने कहा शिवजी से कि आप विष पान करो। तो मार्कंडेय मुनि ने क्यों कहा? क्योंकि उन्हीं को ये बात पता थी कि शिवजी ही इस विष का पान कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा और वो विष पान कर गए। अब रावण दूसरी बार समुद्र मंथन कर रहा था, तो सब देवताओं में ये खलबली मच गई कि अगर इसने समुद्र मंथन किया और दूसरी बार विष निकला तो क्या होगा, कौन पान करेगा? वो यंत्र तो है नहीं, सारा संसार जलकर भस्म हो जाएगा, तो इसको रोको। कौन रोके? तो महाराज दशरथ थे उस समय राजा। तब वशिष्ठ को बुलाया गया, विश्वामित्र आए और उस सभा में विश्वामित्र से कहा कि आप जाइए, आपकी जिम्मेदारी है कि राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं राम लक्ष्मण, ऋषि ने यज्ञ कराया है और न 60% सही 50% तो अधिकार बनता है। तो विश्वामित्र ने कहा मैं तो 60 के 60 ही ले आऊंगा, लेकिन मैं तो रोज ही वहां अयोध्या के दरबार में लाइन लगा के खड़ा रहता हूं। दशरथ मोहग्रस्त हो गए हैं, देते ही नहीं। तो ऋषियों ने वशिष्ठ को बुलाया और कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि ऋषियों के कार्य में, देव कार्य में मदद करो, अपनी दुश्मनी भूल जाओ। तब वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है महाराज विश्वामित्र, आप कल हमारे भवन में पधारिए। और तब विश्वामित्र गए थे, और जब महाराज दशरथ नहीं दे रहे थे राम को, तो वशिष्ठ ने कहा था कि राम के जन्माक्षर बता रहे हैं कि इस बार उनके विवाह का योग है, आप दे दीजिए। तो महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और कहा फिर तो हम आज ही भेजने को तैयार हैं। राम लक्ष्मण को तैयार होकर आने की आज्ञा दी गई। ये तीनों आ गए तो माता कौशल्या ने विश्वामित्र से कहा कि हमारे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा, कहीं दुबला न हो जाए। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में ताड़का को मारा, उसके बाद चले जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो कैसे सुंदर लग रहे हैं, इसको बाबा जी ने लिखा। अरुण नयन और बाहु विशाला, अरुण नयन बाहु विशाला, अरुण नयन और बाहु विशाला, अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलन तनु श्याम तमाला, नील जलन तनु श्याम तमाला,
कटी पट पीत कसे बरभा था, रुचिर चाप सायक दो हाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, उनके पीछे राम हैं, उनके पीछे लक्ष्मण हैं। तो रास्ते में पाणिनि बैठे थे। पाणिनि ने व्याख्या किया कि विश्वस्य मित्रः, यह विश्वामित्र सारे विश्व को जो अपना मित्र मान लेता है वो विश्वामित्र है। जो किसी से द्रोह नहीं करता, मित्रवत मानता है प्रत्येक प्राणियों को, सारे विश्व को, वो विश्वामित्र है। और जो ऐसा करता है उसके पीछे संसार तो क्या, स्वयं ब्रह्म उसके पीछे चलने लगता है। और जब ये कहा तो पाणिनि को विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, पाणिनि तेरा व्याकरण संसार में अमर रहेगा। विश्वामित्र जी महाराज आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ करते हैं यज्ञशाला में, लेकिन दृष्टि उनकी राम के ऊपर है। आप ये संसार एक यज्ञशाला है, इस संसार रूपी यज्ञशाला में आप पुण्य कर्मों की आहुतियां देते चले जाओ, लेकिन दृष्टि भगवान पे रहनी चाहिए। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं यज्ञशाला में और दृष्टि राम की ओर है। राक्षस जान गए विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। मारीची सुबाहु बाधा डालने आ पहुंचे, लेकिन जब राम को खड़े देखा तो राम को देखते ही उसका स्वभाव बदल गया। मारीची ने सोचा कि मेरे मन में यह आ रहा है कि आज मुझे विघ्न करना ठीक नहीं है। इनको देखकर, इन बालकों को आज मेरी इच्छा हो रही है, मेरा मन बस में नहीं है। मेरा मन कह रहा है कि इनके चरणों में जाके लेट जाऊं।